मेरी हर रात उसके ख्वाबों के साथ बसर होती है और हर सुबह उसके चेहरे को देखकर होती है। जब तक मैं उसे देख नहीं लेता, मुझे लगता है मेरे दिन की शुरुआत नहीं हुई। मैं बेचैन बेचैन सा फिरता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता, जिंदगी बोझ लगने लगती है। ख्वाह ही लोगों से झगड़ा करने को दिल चाहता है। हफ्ता और इतवार के दिन कयामत बनकर गुजरते हैं। मुझ पर लोग हैरान हो जाते हैं कि मुझे क्या हो जाता है इन दिनों। मुझ जैसा नर्म और हंसमुख शख्स अचानक चिड़चिड़ाहट और खामोशी का शिकार क्यों हो जाता है। लेकिन मैं किसी को क्या बताऊं, मेरी तो खुद भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो गया है, क्या होता जा रहा है। शायद आप समझ रहे हो कि वह किसी कॉलेज में पढ़ती होगी और मैं कॉलेज के गेट पर या फिर किसी बस स्टॉप पर खड़ा उसका दीदार करता हूँगा, या फिर वह मेरे ऑफिस में काम करती होगी और मैं उसका। नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वह जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत भी ऐसी जो अब दीवानगी बनती जा रही है। वह न तो कोई कॉलेज गर्ल है और न ही वर्किंग लेडी। वह तो घर में रहने वाली एक सीधी सादी शादीशुदा औरत है, 2 अदद प्यारे बच्चों की माँ। सुबह के ठीक 7:30 बजे रोज हमारी मुलाकात होती है, इसलिए कि मैं उसके बच्चों को स्कूल ले जाने वाली वैन का ड्राइवर हूँ। आप सब लोग यकीनन मुझ पर लानत भेज रहे होंगे कि मैं एक शादीशुदा औरत के इश्क में पागल हूँ। मगर मोहब्बत की तारीख बताती है कि मोहब्बत जात पात, रंग, नस्ल और शादी या गैर शादीशुदा की कैद से आजाद है। दिल का कुछ पता नहीं होता कि वह कब किस पर आ जाए। औरत तो फिर भी अपने दिल के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच देती है, मगर मर्द का दिल जैसे उल्टे तवे पर धरी मक्खन की टिकिया, इधर फिसली की उधर फिसली। यह तो खैर आम मर्दों की खासियत बताई है मैंने। मैं अपने आप को आम मर्दों से थोड़ा मुख्तलिफ समझता हूँ। मैंने अपने दिल को आज तक संभाल कर रखा हुआ था, कभी किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। उस औरत को भी नहीं जो आज से कोई 5 बरस पहले मेरी जिंदगी में बीवी बनकर आई है। तहमीना मेरी बीवी जरूर है, मगर अभी तक मैंने उसे अपने दिल के बंद दरवाजे के करीब बिठा रखा है। अंदर आने की इजाजत नहीं दी है। अंदर आने की इजाजत भी उसे शायद मिल ही जाती अगर बीच में वह न आ जाती। वह वही है जिसकी मेरी आंखों को तलाश थी, जिसके लिए मैं बरसों से या शायद सदियों से मुंतजिर था। वह मेरी तलाश, मेरी जुस्तजू, मेरा ख्वाब, मेरी दीवानगी है। उस पर पहली नजर डालते ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे हर ख्वाब को ताबीर साकार मिल गई हो। मैंने जाना कि चेहरे और शख्सियत का हुस्न क्या होता है। मेरी बीवी तहमीना भी काफी खूबसूरत है, मुझे भी वह अच्छी लगती है, मगर अच्छी लगने और दिल को लगने में काफी फर्क होता है। तहमीना मेरी अम्मा और बहनों की पसंद है। मेरी 5 बहनें हैं, उन सबको एक के बाद एक ब्याहने में मुझे काफी वक्त लग गया, और जब सब बहनें अपने अपने घर की हो गई, तो अम्मा को मेरी शादी का शौक चढ़ा और वह तहमीना को दुल्हन बनाकर ले आई। मैंने भी अम्मा की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। शादी 80% शादीशुदा जोड़ों के दरमियान मोहब्बत कम और समझौता ज्यादा होता है। मैं और तहमीना भी समझौते की डोर से बंध गए। हो सकता है तहमीना मुझसे सचमुच मोहब्बत करती हो, मगर मैं लाख कोशिशों के बावजूद उसके लिए कोई नर्म व नाजुक कोमल सा जज्बा खुद से दिल में जाके महसूस न कर सका। मोहब्बत तो एक ऐसा सोता है जो धरती की कोख से अचानक ही उबल पड़ता है, ऐसा राग है जो बेइख्तियारी के मौसम में खुद ब खुद होठों पर आ जाता है। मोहब्बत एक अनजाना सा अनदेखा एहसास है जो दिल में जन्म लेकर रूह तक को अपनी कैद में ले लेता है। और पहली बार उसे देखा तो यह अनछुआ अनदेखा सा एहसास मेरे दिल को छूता हुआ रूह तक पहुंच गया। मुझे अभी भी वह लम्हा याद है जब मैंने पहली बार उसे देखा। मई की तपती हुई दोपहर थी और मैं पसीने में शराबोर हो रहा था और ड्राइविंग सीट पर बैठा वैन में तमाम बच्चों के बैठ जाने का इंतजार कर रहा था। तभी वह अचानक मुझे नजर आ गई। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी और उसका चेहरा धूप की शिद्दत से गुलाबी हो रहा था। करीब आकर उसने मुझे मुखातिब किया तो मैं हैरत से उसे देखने लगा। उसके चेहरे की तरह उसकी आवाज की खूबसूरती मेरे कानों में रिमझिम फुवार सी बरसा गई।
मुझे लगा कि जैसे आसमान पर आग बरसाते सूरज को काली घटाओं ने ढांप लिया हो, जैसे एकदम ही मेरे चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगी हो और उन्हीं हवाओं ने मेरे संभाल कर रखे दिल को इधर से उधर कर दिया। मुझे खुद नहीं पता चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बस मुझे उस लम्हे ने बेबस कर दिया। वह लम्हा गुजरा तो मुझे होश आया और मैंने सुनने की कोशिश की कि वह क्या कह रही है। मैंने अपने दोनों बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दिलवाया है, इन्हें लाने और ले जाने के लिए क्या फीस देनी पड़ेगी आपको? वह गुनगुनाती आवाज में पूछ रही थी। आप कहाँ रहती हैं? मैंने खोए खोए अंदाज में पूछा। हालांकि यह कोई अच्छी बात नहीं थी, मगर मेरी निगाहें उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैं नवेद के घर के पास ही रहती हूँ, यही सिविल लाइन में। उसने जल्दी से बताया तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। नवेद मेरी ही वैन में स्कूल आता था और उसके घर से स्कूल का कुछ ज्यादा फासला नहीं था। वैसे तो मैं एक बच्चे का 200 रुपए लेता हूँ, मगर आप दोनों के 300 रुपए दे दीजिएगा। न जाने क्यों मैंने उसके साथ यह रियायत की, वरना आमतौर में मैं किसी के साथ कोई रियायत करने का आदी नहीं था। अच्छा, फिर मैं कल नवेद के घर पर बच्चों को लेकर आ जाऊंगी और आपको अपना घर दिखा दूंगी। गली के कॉर्नर वाला मकान है, सफेद कलर का गेट है, वह पता बताने लगी। बस मैं समझ गया, आप जहमत न कीजिएगा, मैं आपके गेट से ही ले लूंगा बच्चों को। मैंने कहा नाम क्या है बच्चों के? मैं बात जारी रखना चाहता था। यह जारा है और यह रजा। उसने दो अपनी ही तरह बेहद खूबसूरत बच्चों को करीब लाकर उनको इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा बच्चों, कल फिर मैं आ रहा हूँ, 7:30 बजे आप लोग तैयार होकर गेट पर खड़े हो जाइएगा। जी अच्छा अंकल, वह दोनों एक साथ बोले और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। मैं दूर तक उसको जाता हुआ देखना चाहता था, मगर इस दौरान वैन भर चुकी थी और बच्चे शोर मचा रहे थे, इसलिए गाड़ी स्टार्ट करना पड़ी। लेकिन उस सारा दिन उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने फिरता रहा और मैं अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ उसे भी लगातार सोचता रहा। दूसरे दिन तहमीना के जगाए बगैर मैं उठकर बैठ गया और तहमीना हैरान रह गई, क्योंकि उसे सुबह मुझे काफी देर तक जगाना पड़ता था, तब जाकर कहीं मैं उठता था। उस रोज हर घर में वक्त से पहले ही पहुंच गया। माए बेचारी बौखला कर रह गई, क्योंकि वह बच्चों को तैयार भी नहीं कर सकी थी। कई जगह मुझे बच्चों का इंतजार भी करना पड़ा, वो मैंने खुशी खुशी किया, जबकि आमतौर पर मैं इंतजार की जहमत गवारा नहीं किया करता था। बस 1-2 बार हॉर्न बजाकर गाड़ी आगे बढ़ा दिया करता था। मगर उस रोज मैं बहुत खुश था और मेरे दिल में वाकई अजीब तरह की नियत आ गई थी। लोग ठीक ही कहते हैं कि मोहब्बत आदमी को आदमी का दोस्त बनाती है, उसे जख्मों पर मरहम रखने का हुनर सिखाती है। मोहब्बत करने वाले का दिल भी मोम हो जाता है और वह दूसरे का दर्द महसूस करना सीख जाता है। मैं भी उस रोज बहुत खुश मिजाज हो रहा था। बच्चों से भी मैंने प्यार मोहब्बत से बात की, न किसी को झिड़का और न किसी को डांटा। और जब वैन नवेद की गली में दाखिल होकर कॉर्नर वाले सफेद गेट पर रुकी तो हॉर्न बजाते हुए मेरा दिल धड़क रहा था और मेरी बेकरार निगाहें गेट पर जमी हुई थी। चंद लम्हों के इंतजार के बाद गेट खुला और उसका चेहरा नजर आया। दोनों बच्चे तैयार थे और माँ का हाथ थामे वैन की तरफ आ रहे थे। आज वह कल से ज्यादा अच्छी लग रही थी, जैसे सुबह की गिरने वाली शबनम ने उसका मुंह धुलाया था। फिर भी रात का काजल आंखों में लगा रह गया था। गहरे फिरोजी सूट में उसकी गोरी रंगत बहुत नुमायां हो रही थी। बच्चों को बिठाकर वह ड्राइविंग सीट के करीब आई तो मैंने गहरी सांस लेकर उसकी खुशबू को महसूस किया। प्लीज जरा ख्याल रखिएगा, जारा और रजा को जल्दी छोड़ दीजिएगा क्योंकि अभी दोनों बहुत छोटे हैं, वह दरख्वास्त कर रही थी। आप फिक्र न करें, आपको कोई शिकायत नहीं होगी, मैंने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी, वरना तो दिल यही चाहता था कि वहीं खड़ा उससे बातें करता रहूं और बातें करते करते उम्र बीत जाए। उसके बच्चे चंद ही दिनों में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं उन बच्चों की तरफ खास तवज्जो देता था। शायर लोग कहते हैं, महबूब के दर का कुत्ता भी अजीज होता है, तो वह तो जीते जागते इंसान के बच्चे थे।
मुझे इन बच्चों से न कोई चिढ़ या जलन महसूस होती थी और न उनके बाप से, जिसे मैंने एक आध बार ही देखा था। ज्यादातर बच्चों को वैन तक छोड़ने वह खुद ही आया करती थी। उसका शौहर शायद सुबह सुबह ही काम पर चला जाता था। उसे मुझसे और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। मुझे इसलिए कि जिसे जान से ज्यादा अजीज मान लिया जाए, उससे शिकायत अच्छी नहीं होती, बल्कि होती ही नहीं। उसका सितम भी करम लगता है, उसकी खता भी अच्छी लगती है। और उसे मुझसे इसलिए शिकायत नहीं थी कि मैं अपनी मेहरबानियां दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा था। वैन में रश होने के बावजूद मैं उसके बच्चों को सीट पर बिठा कर लाता था। अक्सर तो दोनों को अपने करीब बिठाता था। अगर बच्चे तैयार न होते तो मैं उसके गेट पर खड़े होकर इंतजार कर लिया करता था। मैं तो सारी उम्र उसका इंतजार कर सकता था, मगर और फिर मई में पहली बार छुट्टियां पड़ी तो मैंने डरते डरते गर्मियों की छुट्टियों की फीस तलब की। छुट्टियों की फीस? मगर छुट्टियों में तो बच्चे स्कूल नहीं जाते। वह हैरान होकर बोली, हाँ मगर लेते हैं, सारे गाड़ी वाले लेते हैं, आप किसी से मालूम कर ले, मैंने शर्मिंदगी से कहा। वह तो ठीक है, मगर वह कुछ फिक्रमंद सी नजर आने लगी। आजकल इनके पापा की सर्विस कुछ डावाडोल है, लोग निकाले जा रहे हैं, कुछ डाउन साइजिंग के नाम पर और कुछ गोल्डन शेक हैंड लेकर फारिग किए जा रहे हैं। आपको तो पता ही है कि तालीम, और वह भी अच्छी तालीम, इस जमाने में किस कदर जरूरी है। यह समझ ले हम अपना पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसने बड़ी सादगी से अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की। वह कुछ बातूनी सी थी और अक्सर खड़े खड़े दो चार बातें कर लिया करती थी। यह घरेलू औरतें अक्सर सब्जी वाले से, वैन वाले से, धोबी वगैरह से भी फ्री होकर बात कर लेती है। उस वक्त उनके जहन में यह नहीं होता कि हम मर्द हैं, बल्कि वह हमें अपना दोस्त समझकर अपने दुख सुख हमारे सामने खोल देती है। वह भी उस वक्त कुछ ऐसी ही कैफियत का शिकार थी। कोई बात नहीं है, अगर आपके पास इंतजाम नहीं हो सका तो परेशान मत हो, मैंने तो यूं ही तकादा कर दिया था। नहीं है तो न सही, मुझे एक घर से फीस न मिलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने हौसले से कहा। अरे नहीं, उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के सितारे चमकने लगे। आप जब सारे घरों से फीस ले रहे हैं तो फिर यह आपका हक है। दूसरे घरों को छोड़े, आपकी बात अलग है। मैंने गहरी निगाहों से उसे देखा और वाकई उसकी बात अलग थी। वह मुझे सारी दुनिया की औरतों से अलग लगती थी। उस जैसी तो कोई भी नहीं थी। अब तो मुझे तहमीना, मेरी बीवी, अच्छी नहीं लगती थी। अपनी तमाम तर मोहब्बतों और खिदमतों के बावजूद तहमीना मेरे दिल की मालिक न बन सकी थी। तहमीना की आंखों में मैं उसकी आंखें तलाश करता। तहमीना को बाजुओं में लेकर मैं उसके बारे में सोचता। मैं तहमीना के करीब था, मगर जहनी तौर पर उसके पास न होता। सुबह सवेरे होने वाली चंद लम्हों की मुलाकात मुझे जिंदगी का हासिल लगती थी। मुझे खुद नहीं मालूम था कि इस ला हासिल मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। ना ही अंजाम का सोचता था, मैं तो बस सुबह एकदम खिलने वाले चंद फूलों की खुशबू के सहारे जिंदगी गुजार रहा था। रजा और जारा मुझसे बहुत खुलकर बातें कर लेते थे। कुछ बच्चों की बातों से और कुछ उसके कुम्हलाए हुए चेहरे से मैंने यह अंदाजा लगा लिया कि उनकी माली हालात बहुत खराब हो गई है। रजा जारा से बड़ा और समझदार था। वह मुझसे घर की बातें भी कर लिया करता था। एक दिन उसने बताया कि उसके पापा की नौकरी खत्म हो गई है और वह नौकरी की तलाश में है। अंकल, पता है, अब हम आपकी वैन छोड़ देंगे। मम्मी कह रही थी कि अब पापा हमें खुद स्कूल छोड़ आया करेंगे और ले भी आया करेंगे। वह सादगी से कह रहा था और मेरे दिल पर उसकी बात सुनकर कयामत बीत गई। सुबह के वह खूबसूरत पल जिनके इंतजार में मैं सारा दिन लम्हा लम्हा गिनकर गुजारता था, मुझसे दूर होने वाले थे। फिर भला मैं क्या करूँगा? मुझसे तो शनिवार और इतवार के दिन ही नहीं कटते थे। मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैंने अपने होंठ काटे हुए सोचा। उस रात मैं बेचैनी से करवटें बदलता रहा और मैंने इतनी करवटें बदली थी कि मेरे बराबर में मैगजीन पढ़ती तहमीना को भी मेरी बेकरारी का एहसास हो गया था। क्या बात है, आप कुछ परेशान से हैं?
वह अच्छी और मोहब्बत करने वाली बीवियों की तरह फौरन मैगजीन एक तरफ डालकर फिक्रमंद हो गई। कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही है, मैंने बेजारी से कहा। किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। सिर में तेल डाल दूं, खुश्की न हो गई हो, उसकी सोच बस यहीं तक जा सकी। नहीं भाई, इतनी गर्मी में तेल। मैं घबरा गया और मैंने उससे कहा, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ ही जाएगी। शायद खाना ज्यादा खा लिया है, इसकी वजह से पेट भारी भारी सा है, मैंने बहाना बनाया और उस सादा भोली औरत ने फौरन मेरी बात का एतबार कर लिया। दूसरी तरफ करवट लेकर उसने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद वह बेखबर सो रही थी, जबकि मैं अपने इश्क की सड़क पर आ जाने वाले इस भारी पत्थर को सरकाने की कोई तरकीब सोचने लगा था। मैंने कहा, आपकी फीस इस बार बहुत लेट हो गई। उसने मुझसे कहा, असल में उनकी नौकरी खत्म हो गई है ना, तो हम लोग बहुत क्राइसिस से गुजर रहे हैं। वह ड्राइविंग सीट की खिड़की के करीब खड़ी मुझे बता रही थी। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। घबराए नहीं, खुदा कोई दूसरा रास्ता खोल देगा, मैंने लहजे में हमदर्दी घोलकर कहा। मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी तैर रही है। उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें 100 रुपए के नोट थे। मैंने कहा, यह क्यों दे रही है आप? मैं कुछ न समझते हुए बोला, अरे यह आपकी पिछले महीने की फीस है, इसे रख लो, फिर आगे का अल्लाह मालिक है। वह दुख से बोली। मैंने कहा, आप यह फीस अपने पास रखें, प्लीज आप इसे रख लें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब रजा के पापा को नौकरी मिल जाए तो दे दीजिएगा, अभी मैं एक पाई भी नहीं लूंगा। रजा और जारा मेरे अपने बच्चों जैसे हैं, मैंने जज्बाती होकर कहा। क्या वाकई? उसके लहजे में बेयकीनी भी थी और खुशी के घुंघरुओं की झनक भी। अंकल, मैं आगे आकर बैठ जाऊं? रजा बैग कंधे से लगाए सामने आकर बोला। अंकल नहीं, अब इन्हें तुम लोग मामा कहा करो, यह तुम्हारे मामा है आज से। वह तड़प कर बोली। लहजे में जोश था, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मामू मामू मामू। मेरे इर्द गिर्द खड़े मेरी 5 बहनों के बच्चे चिल्लाने लगे। रजा और जारा ने भी उनके साथ आवाज मिला दी, मामू मामू जान। वह मुस्करा रही थी मगर मेरा जी रोने को चाह रहा था। उसके सरापे से उलझती निगाहें अपने आप ही झुक गई थी। शायद रिश्तों का तकद्दुस, पवित्रता याद आ गया था। मोहब्बत दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए बैठी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने बहुत ऊंचे भवन की छत से जमीन पर धक्का दे दिया हो। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।